As they say, there is no greater agony than bearing an untold story. I and the entire team of Startup Republic believe in this, and with that notion, we are pretty excited to announce our new chat show Udan, the journey from roots to rise, जहां हम लेकर आते हैं स्मॉल टाउन इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स की स्टोरीज और उनके स्ट्रगल और कुछ अनकही बातें जो आप सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हेलो, नमस्ते, मैं हूं तैयबा अली, एसोसिएट एडिटर ऑफ स्टार्टअप रिपब्लिक। Today, I am thrilled to introduce to you about today's startup बेकार को आकार, जिसकी फाउंडर हैं मिस नीलम सारंगी जी, जो आज के हमारे चैट शो में हमारे साथ जुड़ी हैं। नीलम सारंगी जी ने झांसी शहर में अपने स्टार्टअप की शुरुआत की, जो सारे उत्तर प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है। नीलम जी झांसी गवर्नमेंट के साथ झांसी के सौंदर्यीकरण में भी काम कर रही हैं। साथ ही अपने स्टार्टअप के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट पर भी काम कर रही हैं। तो आइए करते हैं एक खास मुलाकात नीलम जी के साथ। वेलकम नीलम जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? एकदम ठीक। हमारे चैट शो में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मैम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका स्टार्टअप है बेकार को आकार, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये हमारा एक सहयोग है कि आज आप भोपाल से ले रहे हैं और मैं भोपाल से ही हूँ और लगभग मैंने 30 साल में भोपाल रही हूँ जी और भोपाल से झांसी जब आई हूँ तो कुछ जी चूंकि वहाँ बहुत बिजी रहती थी और यहाँ पर एक फ्री टाइम था मेरे पास, काफी फ्री टाइम था। जी तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है। मैं वहाँ पर मानव संग्रहालय, भारत भवन वगैरह में काफी जुड़ी रही हूँ। वहाँ पर जी जी कुछ आर्टिस्टिक वर्क करती रही हूँ। कुछ हमारे आर्टिस्टिक ग्रुप थे जिनके साथ हम मिलकर एग्जीबिशन शो करते थे वहाँ पर। जब यहाँ आई तो अपना घर का मुझे चूंकि इंटीरियर करना था और कुछ हट के और इन्वायरमेंट से रिलेटेड करना था कि एक यूनिक प्लेस वो लोग देखें और बोले कि एक आर्टिस्ट का घर है और जी एक मैसेज भी जाए मेरे घर के इंटीरियर से कि कुछ मैंने यूनिक किया हुआ है, साथ में कुछ इन्वायरमेंट को सेविंग करते हुए एक वर्क किया हुआ है। तो जी धीरे धीरे अपने घर में ही मेरे पास बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ था, बहुत सारा पीस मटेरियल था, जिससे मैंने अपने गार्डन का और घर का इंटीरियर किया। लोग आए, लोगों ने देखा, पसंद किया। मीडिया में भी बहुत अच्छा एक कवरेज आया। दैट मीन्स मैं अगर कहूंगी कि तो सबसे ज्यादा उनका ही एप्रिसिएशन हुआ। उन्होंने जी लोगों तक पहुंचाया इस चीज को। फिर धीरे धीरे लगा कि इसको हम कुछ कर सकते हैं। एज ए इसको हम एक कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को। जी अवेयरनेस जी ट्रेनिंग देना शुरू किए, कुछ वर्कशॉप लगाए। जी धीरे धीरे उन्हीं जब मैं अपने प्रोडक्ट लेके जाती थी, लोगों को बहुत पसंद आते थे कि आप तो बहुत खूबसूरत चीज बनाती हैं। लगा कि इसको हम एज ए बिजनेस में भी शुरू कर सकते हैं। वहां से शुरुआत होते होते आज आप अ, अभी बहुत सारी बातें होंगी हम लोग की जी आगे, जिनमें और मैम बहुत सारी आपने चीजें निकलेंगी। जी मैम, आपने जैसा कि हमें बताया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में जो आप लेती हैं, तो मैम ये जो ट्रेनिंग सेशंस हैं ये फ्री हैं या इनका कोई चार्ज है? और अगर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, यानी कि लोग अगर ट्रेनिंग सेशंस लेना चाहते हैं, तो आपसे कैसे जुड़ें? क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से भी काफ़ी लोग आपसे जुड़ने वाले हैं फॉर श्योर। तो आप प्लीज़ हमें बताएँ कि कैसे आपसे जुड़ा जा सकता है फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स? ट्रेनिंग, राइट। ट्रेनिंग पहले ऐसा था कि जब मैंने शुरुआत की थी, जब मैंने जैसे बताया कि घर का इंटीरियर किया, लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत दूर-दूर से लोग मेरा घर और गार्डन देखने आते थे और ऐसा नहीं कि केवल झांसी से बाहर के जी, भी लोग देखने आते थे। जी, तो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इनवाइट करती थी मुझे। बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशन थे, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, जो मुझे इनवाइट करते थे। तो मैं पहले फ्री में ही वर्कशॉप प्रोवाइड करती थी। बट चूँकि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमें सोशल काम करने के लिए भी कुछ ना कुछ अर्निंग की ज़रूरत होती है। कहीं न कहीं हमारा ज़रूरत होती है कि हम हमारे पास हाँ, होगा तभी हम किसी और की मदद कर सकते हैं। तो बिल्कुल। अभी करीब मैंने 4 या 5 साल फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप दी, सभी जगह, कहीं भी दिए, सभी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट दी। बट अब मैंने इसको कुछ नॉमिनल चार्ज में एक कंसीडर किया हुआ है कि लोग अगर वर्कशॉप लेना चाहते हैं, तो मिनिमम मेरा जो एक्सपेंस होता है, वो कम से कम निकल आए, उसपे हम लोग ओके, अभी भी प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो मैम आपसे जुड़ने का जो प्रोसेस है वो क्या है
for training sessions? आपके माध्यम से आप जी, जी, आपके माध्यम से चूँकि मेरा फ़ोन नंबर आपके पास भी है और आप चाहें तो उसपे लिंक में नीचे डाल सकते हैं। कोई भी Sure. चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन हो सॉरी कोई प्राइवेट ऐसा कुछ अपना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि करीब कॉलोनीज़ होती हैं बहुत सारी कि जो 40-50 महिलाएँ या लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम आपसे जुड़ के आपके साथ मिलकर काम करें। तो जी, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जी, हम वहाँ पर देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं लगभग कभी-कभी 2 दिन की वर्कशॉप होती है, 3 दिन की वर्कशॉप होती है, जिसमें हम उन्हें प्रोसेसिंग जो बेसिक प्रोसेसिंग से लेके हायर प्रोसेसिंग तक एक कमर्शियल प्रोसेसिंग तो अलग होता है, कमर्शियल में तो हम लोग बहुत चार्ज करते हैं, उसका पे बिल्कुल बाकायदा चार्ज लेते हैं उसका। बट जो स्मॉल जो अवेयरनेस के लिए हम लोग जो वर्कशॉप देते हैं, उसके लिए वो जी, हमने जैसे कि मैंने बताया कि बहुत नॉमिनल चार्ज रखते हैं हम लोग। ओके, उसमें हम लोग बेसिक एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, अपने घर का जो कबाड़ होता है क्या होता है लोग इकट्ठा तो करते जाते हैं, फिर उनको लगता है कि इसमें हम टाइम क्या मतलब मटेरियल नहीं पता होता, उनको टूल्स नहीं पता होते हैं। तो जी, हम जो बेसिक एक ट्रेनिंग देते हैं, उसमें उनको कलर, छोटे-छोटे टूल्स जो बहुत ही करीब अगर हम कहें तो 15 से 20 साल का बच्चा भी आराम से चला सकता है और लेडीज़ तो बहुत आसानी से उस टूल्स को चला सकती है। तो ऐसे टूल्स बता देते हैं, कुछ उनको कलरिंग का सिस्टम बता देते हैं, तो जो घर का जो उनका खुद का चीज़ मटेरियल होता है, वो अपने घर में वो खुद इंटीरियर कर सकते हैं। ओके। मैम, एक और चीज़ जो हम आपसे जानना चाहेंगे, मैम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपका स्टार्टअप किस तरीके से हेल्प कर रहा है? हमारे यहाँ हम जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, हमारे पास जब प्रोजेक्ट आता है और हम जी, जब हम अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं, तो सबसे जी, पहले जैसे अभी भी चल रहा है एक हमारा, जहाँ पर हम खास तौर से कॉलेज गोइंग जो बच्चे होते हैं, खास तौर से गर्ल्स जो होती हैं, जिनको हुँ, पॉकेट हुँ, मनी की ज़रूरत होती है कि घर से उनको एजुकेशन के लिए तो मिल रहा है बट आना-जाना और बहुत छोटे-छोटे खर्चे होते हैं हमारे, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे हमारे की जो आर्टिस्टिक अ, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं या छोटे-छोटे काम के लिए हम कॉलेज गोइंग लड़कियाँ या फिर जो ऐसी लेडीज़ जिनको काम की बहुत ज़रूरत है, हम उनको अपॉइंट करते हैं। क्योंकि ओके, आज के टाइम में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं, चाहे वो कारपेंटर हो आपका, चाहे वेल्डर हो, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल, लेडीज़ काम नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, लड़कियाँ हो या लेडीज़ कोई भी हो, सभी लोग काम कर रहे हैं। तो हम पहले जो अपना पॉइंट ऑफ रखते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, सबसे पहले लेडीज़ को प्रेफ़रेंस देते हैं। हमें अगर नहीं मिल रहे होते, तब जाके हम फिर जेंट्स एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। ओके। मैम, आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं, झांसी गवर्नमेंट के साथ और वहाँ के सौंदर्यीकरण में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैम हम जानना चाहेंगे कि झांसी गवर्नमेंट के साथ काम करते-करते आपको कैसा लग रहा है? क्या आपका एक्सपीरियंस है झांसी गवर्नमेंट के साथ, झांसी के सौंदर्यीकरण में? हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू कहूँगी कि आप तारीफ़ कर रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। मैंने 2019 में एक सबसे पहले नगर निगम के साथ पार्क बनाया था, जी, जो नगर निगम के वेस्ट मटीरियल से ही तैयार किया गया था। और वो वाक़ई बहुत खूबसूरत और काफ़ी लोगों को मतलब हाँ, लोगों को बहुत पसंद आया था, जी, जी, बहुत एप्रिशिएट किया लोगों ने, साथ में अवेयरनेस भी बहुत आई थी उसके बाद। लोगों ने जी, जा-जा के देखना शुरू किया, जैसे उनको पता चला इस टाइप का कोई पार्क बना है, उन्होंने जाके देखना शुरू किया। कई लोगों के मेरे पास कॉल आते थे कि हमारे घर में इतना सारा कबाड़ पड़ा है, प्लीज़ आप आएँ, हमको कुछ गाइड कर दें या वो आते थे मिलने, तो अपना बिल लिस्ट लेके आते थे, मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम उनको कैसे यूज़ करें? और फिर बनाने के बाद मुझे फ़ोटोग्राफ भी शेयर करते थे वो, कि ये हमने बनाया है और इस टाइप से काम किया हुआ है। हुँ, हुँ, उसके बाद चूँकि सभी को पता है कोरोना की कंडीशन रही है, अभी जी, हमने अभी रिसेंटली 2022 में आप सभी को जैसे कि जानकारी है कि ऐसे जगह पर जहाँ पर लोग बहुत करीब 30 से 40 साल से कचरा फेंक रहे थे जी, और वो एक कचरा घर में ही बदल गया था बिल्कुल। जी, जी, तो हमारे जो नगर आयुक्त जी हैं पुलकित सर, उनके निर्देशन में और कहेंगे उनके पूरे सहयोग के साथ हमने उन सेल्फी पॉइंट को अच्छा। सॉरी उन कचरा घर को सेल्फी हुँ, पॉइंट में हुँ, बदला है हुँ, 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 और बहुत अच्छा लोगों से मैं कहूँगी शायद ये अभी आपका एक क्वेश्चन आएगा माइलस्टोन वाला, तो ये शायद मेरे लिए एक माइलस्टोन
रहेगा। और कई लोग आके बताते हैं कि बाहर से भी कॉल आते हैं मेरे पास कि आपके यहाँ जो बेकार को आकार के बोर्ड लगे हैं, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, मतलब तैयार हुई है। तो नेचुरली कि खुशी होती है लोगों को जब अपनी तारीफ एक बिल्कुल, काला बिल्कुल। एक सीधी बात कहूँगी एक लाइन में कि एक कलाकार के लिए उसके काम की तारीफ होना, शायद बहुत इसी बड़ी की कलाकार को ज़रूरत होती है। जी। और रहा उनके साथ काम करने का अनुभव, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है और अभी भी हुँ, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिस पे हम हुँ, लोग काम कर रहे हैं। जी। तो मैम इस चैट शो को आगे ले चलते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि बेकार को आकार की स्ट्रेंथ क्या है? क्योंकि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जी। कचरा या कहना चाहिए जो प्लास्टिक वेस्ट है, वो हुँ, हुँ। बहुत ही एक ग्लोबली प्रॉब्लम है जी। और जैसे कि मैं हमेशा अपने इस पे पॉइंट आउट करती हूँ कि लगभग 62 मिलियन टन कचरा जो है एवरी ईयर केवल एनुअली अगर हम देखें तो केवल हमारे भारतवर्ष में जनरेट होता है, जिसमें बिल्कुल, से केवल 22% क्रॉसिंग में जाता है, बाकी का सब लैंडफिल होते हैं। बिल्कुल। अगर हम लोग भोपाल की बात करें, जब अगर हम झांसी से कहीं जा रहे होते हैं, भोपाल स्टेशन आने वाला होता है, तो पहचान होती है कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है पहले, दैट मीन्स भोपाल आने वाला है। या तो मैं एक स्ट्रेंथ की अगर बात ये करूँ तो एक ग्लोबली एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है मेरा स्टार्टअप। साथ में जो इस चीज़ों से मतलब जो बेकार कबाड़ चीज़ों से जो चीज़ें तैयार हो रही हैं, वो हुँ, बहुत हुँ। खूबसूरत तैयार होती हैं, तो लोगों के लिए एक लोग जैसे आप देख सकते हैं कि इस समय लोगों को इंटीरियर का एक शौक बहुत एक या चरम वाली बात कहेंगे, एक्सट्रीमली बहुत शौक है उनको ट्रेंड में कि है हर काफ़ी। घर सबको राइट, राइट, सबको चाहिए कि कुछ उनको इंटीरियर करना बट इंटीरियर उनका यूनिक होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें बेकार वेस्ट मटेरियल से बन रही हैं और बहुत खूबसूरत बन रही हैं। तो ये मेरा एक स्ट्रेंथ पावर है। ओके। बहुत अच्छा मैम। और दूसरी चीज़ हम जानना चाहेंगे कि मैम बेकार को आकार की क्या अचीवमेंट्स हैं, जो मेजर अचीवमेंट्स हैं और जैसा कि आपने हमें पहले भी बताया था, माइलस्टोन्स के बारे में। तो बेसिकली हम अभी उसी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके मेजर अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स क्या रहे हैं? जब मैंने जैसा कि पहले भी इंटरव्यू में भी मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया कि जब चूँकि आर्टिस्टिक वेस्ट था, कुछ घर का इनोवेशन एक रहा कि हम अपना बहुत खूबसूरत घर तैयार करें। जी, घर बनाया, जब लोग जी, आते थे, तारीफ़ करते तो सबसे पहले तो शुरुआत वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कि जब आपके काम को कोई एप्रिशिएट करता है, पसंद करता है, तो एक फर्स्ट अचीवमेंट तो सबसे पहले वो होता है, कि आपको काम की एप्रिसिएशन तारीफ़ पहला मिल रही है। अचीवमेंट था। हुँ, राइट, हुँ। आपके काम की ता आपको आपके काम की तारीफ़ मिल रही है। जी, सेकंड अगर मैं बात करूँ, तो हमने जो पार्क बनाया था वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। जी, जी, एक मीडिया कवरेज निकला था मेरा, मेरे ऊपर जी। 2018 में मेरे ऊपर एक आर्टिकल निकाला हुँ, था, हुँ, यहाँ का हुँ। जो यस मैम, पेपर है, दैनिक जागरण पेपर है, उन्होंने दैनिक एक जागरण। मेरे ऊपर एक आर्टिकल निकाला था यस और मैम। वो आर्टिकल जिस दिन निकला था, वो मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग मेरे पास लगभग 100 टू 120 कॉल्स आए थे, अच्छा। कि ये बहुत ही गज़ब का काम आप कर रही हैं। और मैं बहुत सारे लोगों ने एडवाइस भी लिया था कि हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम इनको कैसे काम किया करें। तो स मुझे शायद एक था भी नहीं ये पॉइंट कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ। जी। सेकंड फिर जैसे बताया कि मीडिया कवरेज फिर उसके बाद कंटिन्यू लोग कहीं न कहीं से कभी किसी पेपर में, कभी किसी पेपर में आर्टिकल निकलते रहे। और इसी बीच में मुझे नगर निगम झांसी से ऑफर मिला पार्क बनाने का। और जी। मुझे एक चैलेंज भी था कि एक महिला घर के अंदर तो ठीक है जो आप काम कर रही हैं बहुत है, बट जी। फील्ड में काम करके दिखाएँ तो हम आपको मान हुँ, जाएँगे। तो शायद बिल्कुल, मुझे एक चैलेंज भी दे दिया गया था कि आप करके दिखाएँ इस चीज़ को। और जिसको आप हमें जो टाइम दिया था लगभग 15 टू 20 डेज़ का टाइम दिया गया था इसको काम करने के लिए। और जी, हमने उसी लिमिट टाइम में इस पार्क को तैयार किया जी, और मैं कहूँगी कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
जी जी और अभी जो काम अगर मैं कर रही हूँ तो शायद बिहाफ ऑफ उसी पर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक माइलस्टोन वहां पर एक छोड़ दिया था, और उसी जी जी माइलस्टोन की वजह से मुझे ये काम अभी जो मिल रहा है वो उसी की जी वजह से मिल रहा जी मैम, आपने बिल्कुल जैसा कि हमें बताया कि आपने उस माइलस्टोन को अचीव किया और आपके लिए ये एक चैलेंज था, जिसको आपने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया और हम सभी आप पर बहुत प्राउड फ़ील करते हैं क्योंकि आप भोपाल से हैं। हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि मैम अगले 5 सालों में आप क्या विज़न लेकर चल रही हैं, बेकार को आकार को लेकर? है। अभी तो जैसे कुछ हमारे फिर से नए और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हुँ, उस हुँ। जो हम लोग यहाँ का ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं सिटी का, तो हुँ, उसके हुँ। लिए कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं। हुँ, और हुँ। और भी बहुत सारे नगर निगम के साथ बातचीत चल रही है कि हम लोग और भी जगह काम करें। साथ में जी। मेरा एक अपना कहूँगी शायद सपना है, या उसको जो भी कह सकते हैं आप, कि जी। मैं वेस्ट मटेरियल से जो चीज़ें हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, जी। उनका हम एक गैलरी ओपन करना चाहते हैं, और उस अच्छा। प्रोजेक्ट पे काम भी चल रहा है हमारा। और हम हुँ, हुँ। चाहते हैं कि जितनी भी हमारी जो ऐसी वुमेन ले जो हैं, जो जिन्हें वाक़ई काम की ज़रूरत है। ये मैं लाइन फिर से बोल रही हूँ ताकि आप इसको एक स्ट्रैंड में पूरी एक लाइन को कट करके एक लाइन में फिर से इसको करें। जी, जी। मैं चाहती हूँ कि ऐसी महिलाएँ जिनको काम की बहुत ज़रूरत है, जी। मैं ऐसी महिलाओं को काम दे सकूँ। साथ में जो हमारे पुरानी जो दादी या हमारे आस-पास की जो ऐसी महिलाएँ जो कुछ अलग टाइप का काम करती थी, जैसे बटन से, धागे से, जी। सूत वगैरह के पुरानी दरियों से, मैं हुँ, चाहती हुँ। हूँ कि एक ऐसी गैलरी ओपन की जाए जहाँ पर उनके काम को लाके लोगों के सामने तक दिखाया जाए। साथ ही वो बहुत सारी हैंडक्राफ्टेड ऐसी चीज़ों को महिलाएँ एक हैं, फ़ेम मिले और ज उससे राइट, उनका राइट। रोज़गार जो चीज़ें चले। जो चीज़ खो गई हैं, जो जी। चीज़ें खत्म हो गई हैं, जी, जी। उनको फिर से लाया जाए ताकि हुँ, उनको हुँ। तो काम मिले ही मिले, साथ में जो हमारी पुरानी चीज़ें थी उनको एक नई पहचान मिले। जी। और जो ये वेस्ट मटीरियल से जो चीज़ें बनती हैं, लोगों तक पहुँचे, लोग देखें उनको कि हम घर की किसी भी बेकार कबाड़ ऐसी चीज़ें जो हम लोग फेंक देते हैं, उनसे कितने खूबसूरत प्रोडक्ट बन सकते हैं। और बेकार को आकार का स्टार्टअप बहुत ऊपर पहुँचे। जी, जी। तो मैम हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका अगला 5 साल का जो विज़न है, वो मेनली फ़ोकस करता है वुमेन एम्पावरमेंट को और एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने पे। राइट। लोगों को काम दे सकूँ, साथ जी। में जिस सब्जेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस जी। पे लोगों के बीच में अवेयरनेस ला सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जी। समझ पाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी अप्रैल का टाइम है, इस समय 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो जी। लोग इस चीज़ को समझ जाएँ। हुँ, हुँ। मैं जो काम कर रही हूँ, जो समझा रही हूँ, लोगों को हुँ, और ज़्यादा समझा पाऊँ, जो विज़न हुँ। है मेरा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचा पाऊँ कि अगर अपने घर का कचरा या कबाड़ आप अपने घर तक ही इस्तेमाल कर लें, बाहर नहीं जाने दें, तो जो सॉइल इरोशन हो रहा है, जो आपका पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये चीज़ें हम पहले से ही थोड़ा-सा, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, लेकिन छोटा-सा कंट्रीब्यूशन दे पा रही हूँ। और चाहूँगी कि इसमें बहुत सारे लोग आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगी कि बहुत सारे वॉलंटियर्स या लोग इसमें जुड़ना चाहें, तो उनका सबका बिल्कुल, स्वागत है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल काफ़ी लोग आपसे जुड़ेंगे इस इंटरव्यू के बाद और थैंक यू। यस मैम, हमको बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और इस चैट शो में आपसे बात करके बहुत कुछ मुझे आपसे जानने के लिए भी मिला। मुझे खुद को भी पर्सनली काफ़ी अच्छी नॉलेज आपसे मिली एंड थैंक यू सो मच मैम। और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। नमस्कार। मैम जी। And that's a wrap for this episode of Udan. We hope you enjoyed hearing the inspiring story of Miss Neelam Sarangi ji and her startup journey. If you found this episode valuable and inspiring, be sure to tune in next week for another incredible journey of the small town startup that has risen to success against all odds. याद रखें,
सफलता आसान नहीं होती, लेकिन मेहनत, दृढ़ता और एक छोटी सी उड़ान के साथ कुछ भी संभव है। Thank you for watching Udan on Startup Republic channel. We will see you next week with another inspiring episode.